गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 करेंगे। डेट है 25 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। इस वाले चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं गांधी जी के 3 सत्याग्रह के बारे में और रोलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, कब हुआ था, गांधी जी के 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, इनके बारे में हमने पढ़ा था। रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में आगे खिलाफत आंदोलन के बारे में और असहयोग आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था और ये क्यों हुआ था, ठीक है, मतलब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, इसके पीछे की पृष्ठभूमि को हम जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब जानेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से हमें समझना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। हालांकि रोलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी यह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक सीमित था। जो रोलेट सत्याग्रह था, इसकी पहुंच जो थी गांव देहात तक नहीं हो पाई थी प्रॉपर्ली, ये शहरों तक और कस्बों तक ही सीमित रह गया था। महात्मा गांधी पूरे भारत में ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए वे हिंदू मुसलमानों का एक दूसरे को नज़दीक लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। ठीक है, खिलाफत क्या था, देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जब प्रथम जो विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो समाप्त हो जाता है, तो उसमें जो तुर्की ओटोमन साम्राज्य था, उसकी हार हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर तुर्की में खलीफा का शासन चलता था। जो वहाँ का सम्राट था, खलीफा बोलते थे। जो इस्लाम धर्म के जो आध्यात्मिक नेता होता था, उसे खलीफा बोला जाता था। ठीक है, तो वो ओटोमन साम्राज्य तुर्की का सम्राट था। जब तुर्की की हार होगी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो एक अफवाह फैल गई कि जो तुर्की का सम्राट है, यानी जो खलीफा है, जो मुस्लिमों का आध्यात्मिक नेता है, उसके खिलाफ जो सारे देश हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में जीते हैं, वो मिलकर एक संधि थोपेंगे, यानी उसकी सारी जो शक्तियां हैं उसे छीन लेंगे। ठीक है, तो इसका ये अफवाह फैल गई। तो जो बाकी पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम देश थे, उनमें एक आक्रोश हो गया, क्या मतलब हमारे आध्यात्मिक नेता की सारी शक्तियाँ कैसे छीनी जा सकती हैं। ठीक है, तो उनमें एक विद्रोह की आवाज़ पनपने लगी अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनके खिलाफ। तो भारत में भी जो मुस्लिम काफ़ी संख्या में थे, तो वहाँ भी उन्हें भी लगा क्या हम भी विरोध करेंगे। तो यहाँ पर भी लोगों ने एक खिलाफत समिति का गठन कर लिया। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली और शौकत अली, जो 2 भाई थे, इनके नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया और सारे मुस्लिम नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा हम अंग्रेज़ों के खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या जो तुर्की का जो सम्राट है, जो खलीफा है, उसकी शक्तियाँ ना छीनने के लिए एक आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी को गांधी जी चाहते ही थे कि दोनों जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय हैं, दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है, और पूरे भारत देश में एक बहुत बड़े जनाधार वाला आंदोलन हो। तो गांधी जी को लगा कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा ऐसा है, अगर इसे भी साथ ले लिया जाए तो हिंदू और मुसलमान एक साथ हो जाएंगे और मिलकर हम भारत देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का एक आंदोलन चलाएंगे, जो बहुत व्यापक आंदोलन होगा। और इस आंदोलन को अगर ढंग से चला लिया जाए तो हम 1 साल के अंदर ही, गांधी जी ने एक नारा दिया था कि हम 1 साल के अंदर ही आज़ादी पा सकते हैं। ये बात हो रही है 1920 की। ठीक है, 1920 की बात ये हो रही है उस समय। तो गांधी जी को ऐसा लगता था कि सब एक साथ आ जाएं, अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ विरोध करें, ऐसा एक आंदोलन चलाएं पूरे देश के अंदर, तो हम 1 साल में ही इनसे आज़ादी पा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन। मैंने आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बता दी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसे खलीफा कहते थे, ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। ठीक है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं यानी भाइयों के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। उस समय एक हर साल एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था। कांग्रेस एक जो मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, वो पार्टी थी। ठीक है, तो कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है 1920 में।
इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को, जो दूसरे कांग्रेस के नेता थे, उन्हें राजी कर लिया कि हमें खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। जो जो कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे वो मना कर रहे थे कि अगर हम इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं तो देश में जो एक फूट है वो और ज़्यादा पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब एक मजबूत तबका जो है वो एक और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, तो इसलिए हमें एक धार्मिक आंदोलन को समर्थन नहीं करना चाहिए, उनका ये मानना था। ठीक है, हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी धार्मिक आंदोलन के लिए, तो हमें धार्मिक आंदोलन से अलग रहना चाहिए। लेकिन गांधी जी को लगता था क्या ये एक अच्छा मौका है जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं, तो गांधी जी ने जो है राजी कर लिया सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के बाकी नेताओं को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। ठीक है, अब क्या था, ये तो हो गया खिलाफत आंदोलन का। अब असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन ही मतलब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ हुए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, इसी में खिलाफत आंदोलन जो था, जो अली बंधु चला रहे थे, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, उसे भी इसी में शामिल कर लिया गया था असहयोग आंदोलन में ही। तो उसके बाद हो गया था असहयोग खिलाफत आंदोलन। हुआ क्या, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज जो गांधी जी ने लिखी थी 1909 में, गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। गांधी जी का ऐसा मानना था जो भारत में जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का शासन है, उसमें भारतीयों का सहयोग से ही स्थापित हुआ, बिना भारतीयों के सहयोग के वो स्थापित नहीं कर सकते थे, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी ने ये सारी बातें कब लिखी थी? 1909 में ही लिख दी थी अपनी किताब हिंदू स्वराज में। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहते थे गांधी जी। असहयोग के विचार को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने सुझाव दिया था कि असहयोग आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, और जो कर है कर नहीं देने चाहिए। सारी बातें गांधी जी ने कही थी। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। ये सब गांधी जी ने सुझाव दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता नागपुर में। सितंबर में हुआ था कलकत्ता में, दिसंबर में होता नागपुर में। ठीक है, तो इसमें असहयोग आंदोलन को जो स्वीकृति दे दी गई, और जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। देखो, असहयोग आंदोलन जो था वो 1 अगस्त 1920 से ही चल रहा था, 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, मतलब जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसमें जो खिलाफत का जो समर्थन था वो मिलना शुरू हो गया था, मुस्लिम नेताओं का समर्थन मिलना शुरू हो गया था फिर जनवरी 1921 से। तो जनवरी 1921 से असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी इन दोनों के बीच की। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कहानी के तौर पर देखा जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो अब इसके 2 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर हम एक बार कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। देखो, मैंने आपको पूरी कहानी के तौर पर इसे समझा दिया, और आप भी आसानी के साथ लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार के बाद एक अफवाह फैल गई कि अब ऑटोमन तुर्की के सम्राट कौन था, जो इस्लामिक आध्यात्मिक नेता था जिसे खलीफा कहा जाता था, पर एक सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए भारत में भी मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में गांधी जी के साथ चर्चा हुई तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ये लिखना है हमें, खिलाफत आंदोलन के बारे में सारी बातें लिख देनी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन का मतलब है जिसमें बहुत सारे लोगों की, मतलब काफ़ी संख्या में लोगों की भागीदारी थी पूरे देश में, चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, कस्बे हो। ठीक है, ऐसा प्रथम आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उससे पहले के जो आंदोलन थे उनमें कोई शहरों तक सीमित था, कोई एक सीमित था, कोई एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। ठीक है, लेकिन ये पूरे देश में गांव, देहात, शहर, कस्बों सब जगह इस आंदोलन में लोगों की भागीदारी थी। ठीक है, यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा।
दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। जनवरी 1921 में खिलाफत असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। जिन लोगों को सरकार ने पदवियां दे रखी थी उन्होंने पदवियां लौटाना शुरू कर दिया। सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। उसके बाद होता क्या है, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत, जो कि अब उत्तर प्रदेश है, तो यही इससे पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा, तो उस जगह पर जो किसानों के एक समूह ने पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया और उसमें आग लगा दी। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, इस अग्निकांड में कई सारे जो पुलिस वाले थे उनकी जान चली गई, वो जलकर मर गए थे। तो गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन इसमें हो गई हिंसा। अब गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, तो इस हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। जब गांधी जी को पता चला कैसे चौरी चौरा नामक जगह पर पुलिस जो लोग हैं उग्र हो गए हैं, उन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया है, ठीक है, तो उन्होंने फिर इस हिंसात्मक कार्रवाई से दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ये कब हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में। तो ये सब चरणबद्ध तरीके से ये सब चीज़ें हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो आज की वर्कशीट थी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।